बीपीएससी की तरफ से बिहार के 7वें चरण के शिक्षक भर्ती के रिजल्ट, चाहे प्राइमरी या फिर माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक में आपकी किसी भी तरीके का दिक्कत या फिर समस्या है तो उसके संबंध में आप यहाँ पर शिकायत या फिर आपत्ति जो है कर सकते हैं। कैसे आपको करना है, जो आपका पोर्टल है लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने के बाद जो आपका डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड के माध्यम से आपको 29/10/2023 से 12/11/2023 तक आपत्ति और शिकायत जो है वो दर्ज करना है। ध्यान रखिएगा, जो आपका आपत्ति और शिकायत होगा आपका शपथ पत्र के माध्यम से आप यहाँ पर करेंगे तभी आपका मान्य होगा। सिंपल आप इस तरीके से कर देंगे तो वो यहाँ पर आपका मान्य नहीं होगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि आपने बीच में देखा था कि जब आपके प्रश्न पे चैलेंज लिए जा रहे थे बीपीएससी के माध्यम से और बोला गया था कि आपको एक भी रुपए नहीं देना है, मतलब बिल्कुल आपके चैलेंज निःशुल्क हैं, तो उस समय एक एक अभ्यर्थियों के माध्यम से 50-50, 100-100 क्वेश्चन पे आपके चैलेंज कर दिए गए थे। लेकिन जब बीपीएससी के माध्यम से बोला गया कि प्रति प्रश्न आपको 500 रुपये देना है तो यहाँ पर लगभग 9 के बराबर अभ्यर्थियों की तरफ से चैलेंज जो है आपका किया गया है। तो इसलिए बीपीएससी के माध्यम से इसलिए आपका शपथ पत्र मांगा गया है कि जिनका हकीकत में यहाँ पर समस्या है उनका यहाँ पर समस्या बीपीएससी के पास तक आए और यहाँ पर बीपीएससी के माध्यम से पूरा कोशिश किया जाए कि उनके यहाँ पर समस्या का समाधान जो है किया जाए। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो आपके नंबर को लेकर है तो यहाँ पर इस तरीके का आपका समस्या है तो पूरा आप यहाँ पर कोशिश करेगा कि आप जो है उस शिकायत करें। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों का कहना है कि जो आपका ओएमआर शीट और जो आपके फाइनल आंसर की है उनसे इन लोग अपना नंबर मिलाए तो उनसे यहाँ पर इनका नंबर ज़्यादा है। लेकिन बीपीएससी की तरफ से जो आपका रिजल्ट, मतलब जो आपका स्कोर कार्ड जारी किया गया जो आपके डैशबोर्ड पर दिखाई दे रहा है उसमें इन अभ्यर्थियों का जो है आपका नंबर कम है। यदि यहाँ पर मान लीजिए नंबर कम है तो इस तरीके से आप पूरा कोशिश करेगा कि आप आपत्ति जो है वो दीजिएगा। यहाँ पर अभ्यर्थियों का मानना है कि जैसे हमने पोल भी लगाया था कि आपका नंबर कम हुआ है या फिर आपका नंबर बढ़ा है या फिर आपका नंबर जितना था उतना ही है। तो यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों की तरफ से बोला गया कि यहाँ पर क्या हुआ है कि जो हमारा नंबर था, मतलब जो हमारा नंबर का मतलब ओएमआर शीट से और जो आपका यहाँ पर फाइनल आंसर की से हमने मिलाया था तो यहाँ पर जो आपका नंबर था तो 1 से 2 नंबर कम हुआ है। इन अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज़्यादा है जिनका 1 नंबर या फिर 2 नंबर कम हुआ है। और यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनका 3-3, 4-4 नंबर यहाँ पर जो है आपका कम हुआ है। तो नॉर्मल सी बात है कि आप यहाँ पर पूरा कोशिश करेगा कि आप यहाँ पर आपत्ति जो है वो करें। अब यहाँ पर बॉर्डर को लेकर ध्यान रखिएगा। जैसे मान लीजिए जो आपके कट ऑफ पर आप यदि बॉर्डर पर हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी नहीं सोचना है। थोड़ा सा भी नहीं सोचने का मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए अनरिजर्व का आपका जो कट ऑफ है वो यहाँ पर आपका 67 गया है और आपका भी नंबर कितना आया है, आपका नंबर 67 आया है। लेकिन जो आपका उम्र है, उम्र के आधार पर आपका उम्र कम है, इसलिए यहाँ पर क्या है कि आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया। आप जो पहले चरण का जो आपका मेरिट है उसमें आपका यहाँ पर नाम नहीं आ पाया। लेकिन आपको भी पता है कि जो आपका नंबर है वो यहाँ पर 1 नंबर या फिर 2 नंबर जो आपका रिजल्ट है उसमें यहाँ पर आपका कम किया गया है। और आप हो सकता है कि यहाँ पर आपत्ति करें और आपत्ति, आपका जो आपत्ति है, जो आपके मतलब यहाँ पर शिकायत है वो यहाँ बीपीएससी के माध्यम से एक्सेप्ट किया जाता है। तो हो सकता है कि आपका यहाँ पर 1 से 2 नंबर बढ़े। तो इसका मतलब यह है कि जो आपका 67 नंबर था वो आपका यहाँ पर 68 नंबर हो गया, जो कि आपका कट ऑफ गया था 67। तो इसका मतलब यह है कि आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो यहाँ पर आपका हो गया। सिलेक्शन कैसे हुआ? सिर्फ और सिर्फ आपके एक शिकायत के कारण। तो इसलिए यहाँ पर पूरा कोशिश करेगा कि आपको यहाँ पर शिकायत जो है वो करना ही करना है। उसी तरीके से मान लीजिए आपका जो कट ऑफ है, कट ऑफ से आपका 1-2 नंबर आपका कम भी है तो भी आप यहाँ पर पूरा कोशिश करेगा, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि बीपीएससी के माध्यम से दूसरे चरण का आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, तीसरे चरण का भी आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। यदि तीसरे चरण के बाद भी आपकी रिक्तियां बच जाती है या फिर अभ्यर्थी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में इनवैलिड होते हैं, मतलब रिक्तियां बचती हैं, तो चौथे चरण के भी माध्यम से यहाँ पर आपका बीपीएससी टीचर का रिजल्ट जारी करके आपका जो रिक्तियां हैं उसको यहाँ पर भरने का काम जो है किया जाएगा। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। आपका किसी भी तरीके का नंबर कटौती किया गया है तो आप यहाँ पर पूरा कोशिश करेगा अपने स्तर से कि आप अपना शिकायत जो है बीपीएससी के पोर्टल पर जो है करें, क्योंकि अभी आपका यही मानना है कि आपका जो ओएमआर शीट है उसके माध्यम से आप लोग का ज़्यादा नंबर है, लेकिन जो आपका रिजल्ट जारी किया गया है उसमें यहाँ पर नंबर जो है आपका कम यहाँ पर हुआ है। बाकी इसके अलावा भी यदि मान लीजिए आपका अन्य कोई शिकायत होगा तो अन्य शिकायत में भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। जैसे आप यहाँ पर ये मत बोलने लगिएगा कि मेरा जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड है उसमें यहाँ पर किसी भी तरीके का गलती या फिर त्रुटि है तो हमको री अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने का मौका दीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आपको लगे कि हम सेकेंड जो आपका मेरिट टेस्ट आएगा उसमें हम यहाँ पर जो है वो शामिल हो जाएंगे। उसी तरीके से मान लीजिए आपका कोई और फिलअप करने वाला ऑप्शन है, वहाँ पर आप गलती की हैं या फिर मिस्टेक की हैं तो आप उस चीज़ के लिए आप यहाँ पर आपत्ति मत करिएगा, क्योंकि आप यहाँ पर नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपका यहाँ पर साफ साफ बोला गया कि परीक्षा फल से संबंधित। इसका मतलब यह है कि आपका रिजल्ट से संबंधित आपका किसी भी तरीके का दिक्कत होगा या फिर समस्या होगा तभी आपको यहाँ पर शिकायत जो है करना है। तो आई होप इसे जो है आप जो है वो समझ गए होंगे। बाकी ये जो नंबर को लेकर आप पूरा कोशिश करेगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका 1-2 नंबर के कारण यदि आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और आप यहाँ पर शिकायत कर देते हैं और आपका शिकायत का समाधान होता है और आपका 1 से 2 नंबर आपका बढ़ता है जितना आप यहाँ पर कहना चाह रहे हैं कि हमारा इस तरीके से नंबर है, तो हो सकता है कि
से 2 नंबर के कार्ड आप लोग का यहाँ पर सिलेक्शन जो है हो जाए, जो भी आपका ड्रीम है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट पूरा जो है हो जाए। तो आई होप पूरा जो है कोशिश करिएगा। बाकी अभी के लिए यही अपडेट है। बाकी जैसे भी अपडेट वगैरह होगा या फिर किस तरीके से आपका यहाँ पर शिकायत किया जा रहा है, जो कि 29/10/2023 से आपका स्टार्ट होगा, तो उस टाइम पे भी हम यहाँ पर बात कर लेंगे। बाकी अभी इसलिए हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अभी आपको शपथ पत्र बनवाना होगा और जो आपके OMR शीट है, और जो आप लोग बोल रहे हैं कि हमारा ज़्यादा नंबर है, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी होते हैं कि OMR शीट चेक करने में एक आध जगह आप मिस्टेक कर देते हैं और आप वहाँ पर जोड़ लेते हैं कि मेरा नंबर जो है आपका अधिक आ रहा है, लेकिन किसी और से आप चेक करवाते हैं तो आपका नंबर बराबर आ जाता है जितना आपका रिजल्ट में जारी किया गया है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है, 3 से 4 बार 5 बार अपना OMR शीट और OMR शीट के साथ जो आपका फाइनल आंसर की उससे आप चेक कर लीजिएगा नंबर। और उसके अलावा यदि यहाँ पर कोशिश करिएगा कि आप किसी दूसरे से भी चेक कराएं, क्योंकि क्या होता है कि जो आपका आँख होता है और जो आपका माइंड सेट होता है वो आपके OMR शीट पर बैठ जाता है, और कहीं आप गलत नंबर काउंट कर रहे हैं तो उसको आप हमेशा गलत ही काउंट करेंगे, भले ही आप 4 बार अपने OMR शीट से नंबर मिलाएं या फिर 5 बार मिलाएं। तो कोई दूसरा व्यक्ति होगा तो उससे आप पूरा कोशिश करेगा कि उनसे आप मिलवा लें, हो सकता है कि उनके माध्यम से आपका मिलाया जाए, तो हो सकता है कि आपका समस्या ना हो। तो यहाँ पर नॉर्मल सी बात है, आपका समस्या होगा तभी आप करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके पोर्टल से आपका शिकायत जो है हो जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो पोर्टल होगा, लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद जो आपका डैशबोर्ड होगा, डैशबोर्ड के माध्यम से आपका शिकायत किया जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई भी इस तरीके से रैंडमली आपका शिकायत जो है कर दे। आपको शिकायत करना है तो आपके पोर्टल से ही शिकायत जो है आपका किया जाएगा। तो अभी के लिए अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा उसे हम शेयर कर देंगे। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।